से? चलिए, यहाँ बहुत दिन से स्टाफ का डिमांड था कि कैंटीन शुरू किया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत थे, लेकिन किसी न किसी वजह से शुरू नहीं हो पा रहे थे। तो आज सुखद संजोग है कि डॉक्टर साहब के सहयोग से यह कैंटीन आज शुरू हो रहा है। तो इससे ये बताइए कि कैंटीन के शुरू होने से किन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा? यहाँ पे जितने स्टाफ काम करते हैं पूरे बिल्डिंग में, उसके अलावे जो ग्राहक भी आते हैं उनको भी जो बाहरी लोग आए हैं उनके लिए भी है कैंटीन? बिल्कुल। इस तरह के चीज़ों को बढ़ावा देने से कहीं न कहीं लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे क्योंकि लोगों को भी समस्या काफ़ी आती थी, अब समय से लोग आते हैं। खास करके जाड़े के दिनों में और दिक्कत होती है कि घर से जो खाना आता है, या गर्मी के दिनों में भी घर से जो खाना आता है खराब होने की संभावना रहती है, ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे ताज़ा भोजन और सही रेट पे उपलब्ध है, तो लोगों के लिए सुविधाजनक है। जो लोग प्रधान डाकघर में आएंगे यहाँ पर उन्हें इस चीज़ का लाभ मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं, उनको पानी चाहिए या कोल्ड ड्रिंक चाहिए या चाय चाहिए, तो कम से कम ये सब चीज़ें यहाँ पे सब उपलब्ध रहेगी, भोजन भी उपलब्ध रहेगी। तो यदि कोई आदमी दूर से भी आते हैं या पास में भी आते हैं, तो इनको यहाँ पे किसी भी प्रकार का फूड का ज़रूरत होगा तो यहाँ पे उपलब्ध है। ये थी कि जो पहले यहाँ पे कैंटीन स्टाफ की नियुक्ति होती थी सरकार के द्वारा, तो वो धीरे धीरे बंद हो गई। तो अब स्टाफ जो रिटायर हो चुके थे, तो कोई बनाने वाला नहीं था, इसलिए बंद पड़ा हुआ। तो अभी अब डॉक्टर साहब के सहयोग से इन्होंने व्यवस्था किया है, तो कैंटीन और सर ये जो है हमको ऐसा लग रहा है कि हो रही है कि इतिहास में ऐसा पहली बार जो है जो आपके द्वारा इस तरीके से फिर से जो है कैंटीन के द्वारा जो है डॉक्टर की अध्यक्षता में शुरू हो। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, डॉक्टर हैं तो एडिशनल बेनिफिट्स है, क्योंकि वो चीज़ों को समझते हैं। और हाइजीनिक, क्योंकि फूड में सबसे मेन चीज़ है हाइजीनिक होना, तो हाइजीनिटी का ये पूरा ख्याल रखेंगे। बाकी बाद में यहाँ पे कमेटी भी बना दी जाएगी जो इसको रेगुलर चेक भी करेगा कि किसी भी तरह का अनहाइजीनिक चीज़ किसी भी लोगों के लिए ना हो। क्या सर आज के बाद से सर आपका खाना घर का लंच यही का रहेगा? बिल्कुल। धन्यवाद सर। मनीष कुमार, वरीय डाक अधीक्षक, पटना मंडल। गरीबी को देखते हुए आपके भारत सरकार का डिवीज़न ऑफिस यहाँ बहुत विद्यार्थी लोग रहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने और आपके डिवीज़न के पोस्टमास्टर साहब ने इसको खोला। और इसमें यहाँ विद्यार्थी जितने भी हैं गैस के आफत से भाग जाते हैं, बर्तन मांजना पड़ता है, इसलिए उन लोगों की सेवा के लिए सस्ता सुविधा यहाँ भोजन उपलब्ध किया जाएगा। ये कैंटीन जो है सेवा की भावना से है। इसमें स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता और संस्कार की पूरी गारंटी लिया जाता है। यही एक ऐसा कैंटीन है, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिसके अंदर डॉक्टर के हैसियत से इसको खाना देखा जाएगा। जो बीपी, शुगर, हार्ट वाले भी खा सकते हैं। यहाँ पर कोई वैसी सब्जी नहीं बनाई जाएगी, वैसा भोजन नहीं बनेगा जिससे कि दूसरे को दिक्कत हो। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि हर दिन अलग अलग तरीकों से ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे भगिना, हमारे भाई, हमारे बहनों बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, उन्हीं के हिसाब से ये इसका कैंटीन का भोजन भी बनाया जाएगा। जैसे बृहस्पतिवार के दिन पीला चीज खाना चाहिए, इसलिए बेसन का हलवा बनेगा। मंगलवार के दिन लाल चाय खाना चाहिए, इसलिए पुआ बनेगी। शुक्रवार और सोमवार के दिन श्वेत का है, इसलिए खीर बनेगी। इस तरह का है। पुलाव, दाल, चावल, भात, रोटी तो ये रेगुलर है। खिचड़ी, सत्तू, पराठा ये सब तो रेगुलर चलेगा, लेकिन उसका कोई मतलब मार्केट के रेट क्या, एक कैंटीन के रेट से भी ये रेट सस्ता है। आप कहीं भी खाना मंगवाइए, 20 रोटी हो या 20 आलू पराठा हो, पूरी सब्जी के साथ 140 रुपया में आके ले जाइए
और पूरा परिवार 5 आदमी ठाट से खाइए, ना गैस का टेंशन, ना बनाने वाला का टेंशन। ये सुविधा जो है हर जगह नहीं है। यहाँ हम इनके पीएनटी में चिकित्सा व्यवस्थापक हैं पोस्टल विभाग के, ये आपके एसएसपी वगैरह सब कोई उसका उद्घाटन में गए भी थे। कुछ जो जगह है पीएनटी में, जैसे लाइब्रेरी का उद्घाटन किए एक्स-पीएम जी अनिल बाबू, आपके डीपीएस पवन जी थे, ये लोग उसको शिक्षा स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत मदद किया। आपके मनीष जी भी गए थे एसएसपी, उसका 0 पॉइंट पर आ गया। हमने बहुत पहले भी कहा था कि अगर नहीं दिक्कत है तो हम अपना देते हैं, कैंडिडेट चलाएंगे, उसका जो वेतन है उचित उसको वहन किया जाएगा। इसको 1.5 साल 2 साल बंद करने से उसमें दिमक लग गया। इसके पहले करकेटा जी थे, अरे AAO, उनको भी मैंने 1 साल एप्लीकेशन दबा दिए, ई आए हैं इहो दबा दिए। अच्छा ये बताइए हाँ। कि ये जो कैंटीन खुला है, हाँ। इससे कहीं ना कहीं जो बच्चे पटना में पढ़ते हैं, हाँ। उन्हें काफी ज्यादा राहत मिलेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे आचार्य महोदय जो हैं अनुज मिश्रा जी, जो बहुत अच्छे संस्कार भी हैं और मोटर कंपनी में मैनेजर भी हैं, और ये जो है प्रत्येक दिन इनको कहा गया है कि आप एक भोग लगा दीजिए, उसके बाद 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी इच्छा हो 10 मिनट के लिए आ जाइए, संस्कार इसका बना रहे और हर तरह से व्यवस्था इसका रहे। ये हमारी यही व्यवस्था है। और यहाँ जब मैं आया, कैंटीन की बात चली तो एसएसपी महोदय, आपके पोस्ट मास्टर साहब, यहाँ के रजनीश जी, सौरभ जी, ऐसे महान व्यक्ति ने कहा कि देखिए भाई, आप डॉक्टर हैं, हम लोग कोई नुकसानदायक भोजन नहीं चाहते हैं, किसी को नुकसान हो, और बढ़िया से कीजिए, बढ़िया से बनवाइए, अच्छा कारीगर रखिए, अच्छे लोग रहेंगे इसमें। जैसे अकाउंट्स में बैठने के लिए अब इसका एक हॉस्पिटल 2 नंबर रोड में आईक्यू में प्लांट लगाने के लिए भी हमको जगह दिया गया, 2 नंबर गर्दनी बाग में भी दिया गया, यहाँ पर भी है, पीएनटी क्लब में भी है। तो एक हमारे साथ मनीष जी काम करते हैं, जो मनीष कुमार सिंह, तो उनसे अकेले तो होगा नहीं, इसीलिए कुछ एम्प्लाई को, जैसे संध्या या फिर चितरंजन, ये आपको जो है श्यंग कुमार, लक्ष्मी, ऐसी सोनाक्षी, ये ऐसे व्यक्ति को मैंने पढ़ा लिखा ही पूरा परिवार को देख के माने कोई मूर्खाधिराज इसमें न है। कारीगर भी आपके एसएसपी महोदय जो वहाँ थे पीएनटी में भी सीनियर हैं, पोस्टल के सर्किल में बैठते हैं, उनका कारीगर दिया हुआ है। इसलिए एक अधिकारी अगर कारीगर दिया है तो 1 नंबर तो होगा। फिर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है मिथिलेश पाठक, चिकित्सा व्यवस्थापक, पोस्टल विभाग, आर ब्लॉक।